हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निक बहक। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। ओके। तो आज रीडिंग होगी, हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंस में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस तरह से आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस बेटर कर सकते हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं और क्या करने से वो आप चेंज कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे ठीक होगी। ठीक है। तो आज हमारे पास 3 पाइल्स है। ये ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है। दिस इज अ ग्रुप नंबर 1 जो कि ब्लू वाला पेन है। ये होगा हमारा ग्रुप नंबर 2 जो कि येलो वाला पेन होगा। ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 होगा हमारा ब्लैक वाला पेन। तो अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पेन पिक कर लीजिए, जो आपको मैसेज जानना होगा वही हम देखेंगे। ओके। तो ये रीडिंग होगी कि आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है, या फिर बेसिकली आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, या फिर अपने करियर के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। ओके। तो मैं आपको आपके फाइल में मिलती हूँ। हेलो माय ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लू वाला पेन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग होगी। पहले तो ये देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। ठीक है। क्या मैसेज आ रहा है आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को लेके मेरे ग्रुप नंबर 1 के फाइनेंसेस के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके करियर के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो माइंड, पहला कार्ड आ गया माइंड का। दूसरा कार्ड आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का। तीसरा आ गया स्किज़ोफ्रेनिया का। एंड फोर्थ कार्ड आ गया प्लेफुलनेस का। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त इस माइंडसेट में हो, ग्रुप नंबर 1। ठीक है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ठीक है। ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप स्टेप आगे लेने से डरते हो। ठीक है। आपकी लाइफ बहुत बिंदास होगी, प्लेफुल टाइप के इंसान हो आप। ठीक है। गो विद द फ्लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके। एंड बहुत ओवर थिंक करने वाले इंसान हो ग्रुप नंबर 1 आप। ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर में या फिर जनरली आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लिए सक्सेस है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, बस आप नया स्टेप लेने से, कुछ न्यू करने से डरते हो ग्रुप नंबर 1। ओके। एंड आप माइंड में बहुत स्ट्रक रहते हो। अगर आप न्यू स्टेप या फिर कुछ न्यू क्रिएटिव सा करने से डरते हो, एंड आपको लगता है कि जैसी लाइफ चल रही है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होगे, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त कंफर्ट वाली जोन में हो, या फिर आपकी जनरली जो लाइफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब आपने कभी भी इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं देखे हैं, या तो फिर आप जिस जॉब में है करंटली, जो आपका करियर है, उसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। आपको चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। बट बट आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप डरते हो न्यू स्टेप लेने से, या फिर आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अगर ऐसा करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बट आपके लाइफ में सक्सेस है। ठीक है। एंड आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। ओके। माइंड क्लियर होते हुए लग रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके। तो जो आपकी प्लेफुल वाली एनर्जी है, गो विद द फ्लो वाली, या फिर बिंदास रहने की, तो वो चेंज होने वाला है ग्रुप नंबर 1 आपके। ये आप खुद करते हुए लग रहे हैं, या फिर ये ऑटोमेटिक आपके लिए, जब आपकी एज चेंज हो रही है, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, आपको समझ आएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप फाइनेंशियली इतने अच्छी जगह पे नहीं हो, बट आप जहाँ पर जॉब करते हो आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो वहाँ पर भी चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है, आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है आपके लिए, बड़ा चेंज आ रहा है। ओके। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, आप कहीं भी बंधे हुए नहीं हो, कहीं भी स्टक नहीं हो, आपने अपने दिमाग में खुद को बांध कर रखा है। ठीक है। नया स्टेप लेने से, कुछ नया करने से डरते हो, आपको क्रिएटिव बनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। वॉन्ट्स क्रिएटिव अवेयरनेस, आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हो ग्रुप नंबर 1। ठीक है। आप बहुत बड़ी चीज के लिए बने हो, अगर आप छोटे में खुश रह जाओगे तो इसी एनर्जी में रह जाओगे। ठीक है। बट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है आपको, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में।
आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है, आप कहीं से भी खुद से स्टक नहीं हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलने वाला है या फिर और किसी चीज़ की अवेयरनेस मतलब नॉलेज लेने के लिए कहा जा रहा है। मूवमेंट टू मूवमेंट, जो भी स्टेप लेंगे धीरे धीरे लीजिए। यहाँ पर 2 ठीक है, 2 नंबर ज़्यादा देख रहे होंगे फिर 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आप गो विद द फ्लो वाले एनर्जी में हो, आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये गो विद द फ्लो ये भी दिखाता है कि ये एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा करिए, वो करने से आपको सक्सेस मिलेगी। एंड धीरे धीरे भागे मत किसी भी चीज के पीछे, ठीक है, धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है। ओके, ब्रेक थ्रू आपके लिए ब्रेक थ्रू आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको दूसरी जगह पर जाकर जॉब करना है या दूसरी कंट्री में जाके जॉब करना है, तो ये रिस्क लेने से डर लगता है आपको कि आप किस तरह से दूसरी कंट्री में फिट हो गए या फिर क्या होगा आपका। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है, बट अबंडेंस, आपके डेस्टिनी में अबंडेंस है। आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैदा हुए ग्रुप नंबर 1। अगर आपको आइडिया नहीं है या फिर आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो, तो आपके लिए स्पिरिट्स यही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एनर्जी स्पिरिट्स की। ओके, इस वक्त आपकी जो गार्डियन स्पिरिट है वो कह रही है कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। यहाँ पर सक्सेस और अबंडेंस, आप प्रॉस्पेरिटी में रहने के लिए पैदा हुए हो। अगर आप खुद पोटेंशियल नहीं पहचान पा रहे हो अपना, अगर माइंड में स्टक रहोगे, डरोगे, न्यू स्टेप लेने से डरोगे, भले ही एक स्टेप एट अ टाइम लीजिए, बट लीजिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। न्यू ऑफर आ सकता है या फिर न्यू स्टेप लेने के लिए कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। अगर आप ट्रैवलिंग किसी और कंट्री में या किसी और शहर में जाकर जॉब करने से डर रहे हो या कहीं और जाकर पढ़ाई करना है आपको एंड उसके लिए आप डर रहे हो, तो प्लीज गो अहेड, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डरिए मत, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। ओके, द फूल, रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जैसी लाइफ आप इस लाइफ टाइम में जीना है आपको, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। भले ही आपको आगे का रास्ता नहीं पता है, बट आप रिस्क लेते हुए लग रहे हो। रिस्क लोगे तभी ही आपके लिए चेंज होगा, एंड बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपके लिए। ओके, आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो। यहाँ पर आप अपने नॉलेज एंड विजडम के दम पर होगे, अपने दम पर होगे आप, ठीक है। एंड हो सकता है इस लाइफ टाइम में ट्रैवलिंग से लेकर भी आपको कुछ वर्क करना पड़े, या फिर ट्रैवलिंग से लेकर एयर हॉस्टेस वगैरह, या फिर ट्रैवलिंग गाइड, या फिर आप बहुत ट्रैवल करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आपको ट्रैवल करने से बेनिफिट है। ओके, रिस्क लीजिए, डरिए मत। अगर आपको अभी मतलब सारी चीजें क्लियर नहीं है अभी आपके लिए, बट धीरे धीरे स्टेप लेंगे तो आपका रास्ता ओपन होते जाएगा। चैलेंजेस है आपके सक्सेस के बीच में और आपके बीच में, बट आप वहां तक पहुंचते हुए लग रहे हो। विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज के दम पर आप वहां पर पहुंचोगे, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, बट आपके लिए कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, रिस्क लीजिए। अगर आप डरोगे तो नहीं होगा ये, फिर आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, कंडीशनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर कंडीशनिंग लगा रहे हो, या फिर आप देख नहीं पा रहे हो अपना पोटेंशियल, आप देख नहीं पा रहे हो। आप भीड़ के साथ चलना जानते हो, आपको लीडर बनना है, ठीक है। आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं, बट आप फॉलोअर बन के घूम रहे हो। नहीं, आपको पोजीशन चेंज करने की या कंपनी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर इस तरह से शेर की एनर्जी में, लीडरों की वाली एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। एंड इस लाइफ टाइम में आपके लिए सक्सेस है तो बोल्ड एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको बेसिकली, ठीक है। जब आप बोल्ड एक्शन लोगे तब आप सक्सेसफुल, आपके लाइफ में इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल बनना है आपकी किस्मत में। अगर आप बिजनेस करने से, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से डर रहे हो, तो आपके लिए ग्रीन लाइट है, आपके लिए वो चेंज हो रहा है। आप बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्रेक थ्रू, अगर आप एक्टिंग वाली करियर में हो तो हो सकता है उसमें भी आपको ब्रेक मिल सकता है। यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे, या कुछ क्रिएटिव यूट्यूब वगैरह या फिर इन्फ्लुएंसर वगैरह हो आप, उसमें भी आपके लिए बड़ा सा ब्रेक थ्रू आ रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आप बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो। आपके आसपास कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो हो सकते हैं ग्रीडी है, मदर फिगर हो सकते हैं या फिर लेडी फिगर हो सकती है, ठीक है, जिसके हेयर ग्रे है। उस पर्सन से आपको बच के रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए
माइजर मतलब आपको अपने मनी को वाइसली खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। अगर बहुत पैसा आ जाएगा आपके पास तो एकदम से बहुत सारा खर्चा करना शुरू मत कर दीजिए, ग्रुप नंबर 1। ओके, ये मैसेज है आपके लिए कि अगर पैसा आपके पास आते जा रहा है तो ऐसे ही उड़ाइए मत आप। ओके, पैसे को बचाने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बेसिकली। ओके, तो ट्रू है ये। ओके, स्ट्रेस, बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हो या दूसरों की बातों में आ जाते हो ग्रुप नंबर 1 आप। ओके, तो जो स्ट्रेस देते हैं ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, यू आर वेरी वाइज, आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप अभी केयरफुल रेकलेस एंड केयरफ्री वाली एनर्जी में रहते हो, दूसरों की बातों पर चलते हो, दूसरों के कहने पे चलते हो, तो आपके लिए मैच्योरिटी आ रही है, आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, तो कोई बड़ी विश फुलफिलमेंट होती हुई लग रही है। ठीक है, अपने लाइफ को कंपेयर करना बंद कीजिए, या फिर कोई एक ऐसी लोग हो सकते हैं यहाँ पर माइजर एंड कॉम्प्रोमाइज ये दिखा रहा है। आपको बहुत सारे ऑपोजिशन या फिर कंपटीशन का सामना करने से डर लगता है, तो आपको अपने जो ऑपोजिशन है या फिर डर है उसको उसके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, आप अपने डर पे काबू करोगे, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए लग रही है, कोई बड़ी विश पूरी होते हुए लग रही है। आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैदा हुए ग्रुप नंबर 1। अगर आपको अपनी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है तो प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए आप। ठीक है, डरिए मत, क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, अबंडेंस एंड सक्सेस, तो आपके लाइफ में आपको एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हो अगर आप लीडर की पोजीशन पे आते हो तो। ठीक है, कुछ बड़ा कीजिए, रिस्क लीजिए, अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो वो पढ़िए, सीखिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। लीडर वाली पोजीशन पे रहने के लिए आप पैदा हुए हो, फॉलोवर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है एंड आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा ग्रुप नंबर 1। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है, एक ही डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो आपको डायरेक्शन चेंज करके देखना चाहिए। एक ही कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हो, कंपनी चेंज करने में डर लगता है, तो प्लीज आपको चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड, तो आपके लिए कम्युनिकेशन फील्ड अच्छी हो सकती है, एडवोकेट फील्ड या लॉयर, जज वगैरह ये फील्ड अच्छी हो सकती है। आईटी से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, दिमाग से जो काम कर सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह। ओके, तो आपको मैच्योरली डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है, सीरियस होने के लिए कहा जा रहा है। जो भी बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, घुमा फिरा के मत कीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, तो आप बहुत ऊपर जाएंगे ग्रुप नंबर 1। ओके, आप बहुत आगे जाते हुए लग रहे हो। ठीक है, यू गोइंग टू रूल। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पर फॉरेन लैंड भी जा सकते हो आप। मुझे यहाँ पर आप फॉरेन जाते हुए लग रहे हो, या फॉरेन से आपको जॉब ऑफर अगर आया तो ले लीजिए, डरिए मत। या फिर दूसरी जगह पर आप ट्राई कीजिए, दूसरी कंपनी में रिस्क लीजिए आप। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट बीइंग आप। ठीक है, यू आर वेरी, मतलब आपकी थर्ड आई भी ओपन है, आपको सब पता है, बट आप डिसीजन लेने से डरते हो, आप स्टेप आगे लेने से डरते हो। तो 1 बाय 1 चीजें कीजिए आप। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है एंड आप डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल, तो आपके लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे पीछे हो रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो पैशनेटली, मतलब आपको अपनी तरह से कुछ चीज़ करना है, बट शायद हो सकता है लोगों के डर से आप वो कर नहीं रहे हो। तो मुझे यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि प्लीज गो अहेड, ये आपको बहुत सक्सेस ला के देगा ग्रुप नंबर 1। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी डिसीजन नहीं ले रहे हो, बट जब आप डिसीजन लोगे आप बहुत आगे जाओगे। बी बोल्ड, करेजियस, आपको लीडर बनने की, यहाँ पर आपको लीडर बनने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ 2 बार आ गया है, आपको अपनी पावर दिखाने की जरूरत है, या फिर जो नेक्स्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है, उसमें आपको बोल्डनेस दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो चीज़ छोटी लग रही है, फिर छोटा ऑफर से शुरू हो सकता है। ठीक है, किसी छोटी चीज़ से शुरू करोगे आप। एंड यहाँ पर स्टार, आप स्टार बनते हुए लग रहे हो, आपके लिए विश फुलफिलमेंट आती हुई लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद को बांध रखा है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप खुद ही नहीं अपना पोटेंशियल
पहचान पा रहे हो। आप स्टार बनने के लिए बने हो, ठीक है। अगर आप एक्टिंग वाले फील्ड में, एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में हो, या फिर जहाँ पर लोग आपको देखते हैं, ठीक है, ऐसे फील्ड में आप अगर कुछ करने से डर रहे हो तो प्लीज मत डरिए, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, सक्सेस मिलेगी। प्लीज दूसरों की बात मत सुनिए। ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर 2 बार 4 ऑफ पेंटिकल आ गया, तो किसी अपने पैसे को देख समझ के खर्चा कीजिए एंड पीछे मत हटिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टबर्न टाइप के पर्सन हो, आप कुछ न्यू करने से डरते हो। तो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि प्लीज न्यू चीज कीजिए, वो आपको मनी, पावर, लग्जरी सब कुछ लाके देगा। अगर दूसरों से डर रहे हो या कंपटीशन से डर रहे हो या दूसरे लोग क्या कहेंगे डर रहे हो, तो प्लीज डरिए मत, क्योंकि आप जैसी लाइफ चाहते हो इस लाइफ में आप वैसी जी सकते हो। यू आर ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है। एंड जो भी करो आप सबको बताइए मत, चुपचाप कीजिए। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर कोई आपको पता है कंपटीशन वगैरह है या फिर लोग आप पे जलते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब चुपचाप अपना काम करना है। काम होने तक किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जो आप करना चाहते हो गो अहेड, ओके। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल, जो भी आप काम करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टिंग वगैरह से, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर एडवोकेट बन सकते हो आप, या कम्युनिकेशन फील्ड में आगे जा सकते हो, साइंटिस्ट वगैरह, जो चाहे आप बन सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हो। एंड यही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये चीज़ आपके लिए चेंज हो रही है, ठीक है। मुझे आप बोल्ड बनते हुए लग रहे हो, आप करेजियस बनते हुए लग रहे हो ग्रुप नंबर 1। एंड आपको यहाँ पर करेजियसली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, मैं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये येलो वाला पेन चूज़ किया है, तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपके फाइनेंस से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 को क्या जानने की ज़रूरत है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, क्या मैसेजेस है। न्यू विजन, ठीक है। आपका विजन चेंज करते हुए लग रहा है, या आपको विजन चेंज करने के लिए न्यू विजन से देखने के लिए, चीज़ें देखने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1। आपको ग्राउंडेड रहना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत क्रिएटिव हो। यू आर वेरी यूनिक ग्रुप नंबर 1। आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेगा ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। लवर्स, तो जो आपको पसंद है वो करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। रीबर्थ, आपका रीबर्थ होते हुए लग रहा है, आपका विजन चेंज होते हुए लग रहा है, आपका रीबर्थ होते हुए लग रहा है ग्रुप नंबर 1। यू आर बिकमिंग स्ट्रांग, यू आर बिकमिंग बोल्ड। आप पहले की तरह नहीं हो, चेंज आपके लिए चेंज आ रहा है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, ओके। आपकी डेस्टिनी में चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ बैलेंस होते हुए लग रही है, आपका करियर बैलेंस होते हुए लग रहा है, ठीक है। पोस्टपोन, मुझे ऐसा लग रहा था आपके लिए चीज़ें बहुत डिले हो रही थी अभी तक, ठीक है। ये 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आप कुछ स्पेशल नहीं हो रहा था, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, बट आपको यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि आपका विजन चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। आपके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है। यही पोस्टपोनमेंट का कारण है, क्योंकि आप एक ही दिशा में देखे जा रहे थे, तो आपको क्रिएटिव बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताता है, जो दिखाता है कि कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क से ही आप चीज़ें अचीव करते हुए लग रहे हो मुझे, ठीक है। प्लेफुलनेस, तो चीज़ों को बहुत सीरियस मत लीजिए, ठीक है। खेलते कूदते कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको पसंद है वो कीजिए। यू आर वेरी क्रिएटिव, तो आप एंटरटेनमेंट फील्ड या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड, बच्चों से लेकर कुछ फील्ड में आप काम कर सकते हो, ठीक है। अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लॉन्ग टर्म वेल्थ आपके लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2। लॉन्ग टर्म मतलब आप खुद अपनी लेगेसी क्रिएट करोगे, आप वेल्दी पर्सन बनते हुए लग रहे हो। आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर लेगेसी क्रिएट करते हुए लग रहे हो ग्रुप नंबर 2, ओके। या फिर ये आप हो, आप खुद अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर सप्रेशन, तो जो बर्डन्स, मतलब जो पास से आप जो एनर्जी कैरी कर रहे हो, आपको वो चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। अपने बंधन को आपको ही तोड़ना है। जो पास्ट में, मतलब जो बैगेजेस आप पहले से मतलब ढोते जा रहे हो, या जो काम आप
पहले से करते आ रहे हो तो उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है। करेज, यू नीड टू बी करेजियस, आपको करेजियस बनने के लिए कहा जा रहा है। डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकते हैं तो बी प्रिपेयर्ड, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया करोगे आप, कुछ क्रिएटिव करोगे या कुछ बिजनेस करोगे आप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, बट इवेंचुअली आप बहुत सारा पैसा बनाते हुए लग रहे हो। या फिर अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे एंड उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, कुछ फल नहीं मिल रहा था, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो वो चेंज हो रहा है आपके लिए। ओके, आपकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत सारा पैसा ला कर देगी, स्टेबिलिटी ला के देगी। आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, तो ज्यादा सीरियस नहीं होना है, चीजें ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, बट हाँ बोल्ड और करेजियस बनना है आपको। और आपका विजन चेंज हो रहा है या विजन चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, क्रिएटर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नया क्रिएटिव करते हुए लग रहे हो इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या फिर कोई चीज का बिजनेस करोगे आप, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है रेकी हीलिंग या मेडिटेशन से, या फिर योगा वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, साइड हसल भी कर सकते हो आप, साइड बिजनेस भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक से ज्यादा बिजनेस, मतलब एक से ज्यादा बिजनेस करते हुए, या फिर एक जॉब कर सकते हो एंड साइड में कुछ बिजनेस कर सकते हो आप। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आप ये जानना चाहते थे कि आपके लिए बिजनेस सूट होगा नहीं होगा, हाँ आपके लिए बिजनेस सूट होगा। लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, तो बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपके मेहनत का फल अब मिलने वाला है आपको। ठीक है, आप अबंडेंस वाली एनर्जी में आते हुए लग रहे हो, आप बहुत सारा पैसा कमाते हुए लग रहे हो। ये विद द टाइम आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी के मुताबिक ही आएगा ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली चीजें करते रहनी पड़ेगी, तभी आप लग्जरियस लाइफ जियोगे। कभी कभी आप लेजी होते हुए लग रहे हो। ठीक है, आप मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हो कि कभी कभी आप बहुत चीजें जब हेक्टिक हो जाती है तो चीजें आप लाइट ले लेते हो। ऐसा मत कीजिए। एंड आप किसी वेकेशन पे भी जा सकते हो। ठीक है, एंड वहां पर कोई आपको ग्रेट आइडिया दे सकता है, टर्निंग इन। तो दूसरों की बात नहीं सुनना है, जो आपको करना है वही करना है ग्रुप नंबर 2। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में है, या फिर बहुत लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कान भरने की कोशिश करें कि ये मत कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। किसी की बात नहीं सुनना है आपको। ओके, ये लोग आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, रिग्रेटफुल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी कि आपने जो पास्ट मिस्टेक्स किए, या फिर जो आप फील्ड में हो वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको टर्न इन करने के लिए मतलब टर्न इन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, रिग्रेट मत कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज अभी तक आपके लिए काम नहीं की है तो आपको न्यू विजन रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ सोचिए। अगर बहुत दिनों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड आपको अभी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, आपकी कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट आगे जाकर आपके लिए लेकर आएगी, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमाते हुए लग रहे हो। एंड चेंज आ रहा है आपके पैसे में, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में चेंज आ रहा है। हमारे पास 10-10 है, तो ये जो हार्डशिप वाली सिचुएशन में अभी तक थे आप, वो चेंज होने वाली है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी, वो चेंज हो रही है आपके लिए। कोई लवर भी आ सकते हैं, ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन भी आपको हेल्प करेंगे या फिर आपको कुछ बड़ा चांस देंगे। इनके थ्रू भी आपके पास मनी आते हुए लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बस बट मोस्टली आप ही, ये लड़का हो या लड़की हो, आप खुद अपनी वेल्थ क्रिएट करते हुए लग रहे हो, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ओके, अभी आप गो विद द फ्लो होगा। जितना आप करेज करोगे, जितना आप न्यू विजन रखोगे, कुछ नया करोगे, कुछ यूनिक सा करोगे, रिस्क लोगे, तब आप देखोगे कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। एंड आपकी लाइफ चेंज हो रही है ग्रुप नंबर 2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है आपके लिए। कोई बड़ा साइकिल, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे थे आप, बहुत मेहनत कर रहे थे, वो चेंज हो रहा है आपके लिए। ठीक है, अब आप रिलैक्स वाली एनर्जी में जाओगे। आपकी लाइफ मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पैसा कमाते हुए लग रहे हैं आप, पैसा आ रहा है आपके लिए। एग्जॉशन, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। ठीक है, वो चेंज हो रहा है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, प्रोजेक्शन, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होगी,
बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आपको देख समझ कर चूज़ करना है, वाइसली चूज़ करना है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल यही दिखाता है, वाइसली डिसीजंस लेना है, क्योंकि यही आपको मनी पाथ ला के देगा, एंड मनी पाथ आ रहा है आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नया करते हुए लग रहे हो, या नया बिजनेस डालते हुए लग रहे हो। अभी तक जो चीज़ें पोस्टपोन कर रहे थे, आप कर रहे थे, या आपके लिए पोस्टपोन हो रहा था, बट वो चेंज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अब एग्जॉशन वाला पीरियड खत्म हो रहा है, सेपरेशन वाला पीरियड खत्म हो रहा है, आप बंधे नहीं रहोगे। आपके लिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अगर आपको कुछ करना था, लोन वगैरह नहीं आप ले पा रहे थे, तो अब होगा आपके लिए, ठीक है। आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही है, हार्डशिप खत्म हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। या फिर कोई पर्सन, मतलब कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल, लड़का हो या लड़की, ये आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे, ये आपके लवर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ हो सकती है, या गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन के आने से भी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। ये पर्सन आपकी बर्डन्स थोड़े कम कर देंगे इनके आने से भी। ये आपके बॉस हो सकते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, या फिर आपके बॉस बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करोगे। आपके टीम लीडर भी बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 2 बार किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो आप बोल्डनेस वाली एनर्जी में आने वाले हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। या फिर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बोल्ड एंड करेजियस है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, या फिर जिस चीज़ का आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का, जिस चांस का, या जो करना था आपको, अब वो टाइम आ रहा है, ठीक है। जो भी करोगे इन्फॉर्मेशन अच्छे से लीजिए, पहले सोचिए समझिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, तभी डिसीजन लीजिए, ठीक है। ऐसे ही उठकर कुछ मत कीजिए, उस चीज़ का नॉलेज लीजिए। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं, न्यू चीज़ करना चाहते हैं, उसका नॉलेज लीजिए, उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, या फिर क्या सीखने चाहते हो, उसके बारे में अच्छे से मालूमात कीजिए आप ग्रुप नंबर 2। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि आपको ये टाइम पर ये सब करना है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एंड अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको, उनको ब्लॉक कर देना है या उनको हटा देना है, ठीक है। आपको खुद को, या फिर आपने जो बाउंड्री बना के रखी है, नहीं मुझे यही डायरेक्शन में जाना है, मुझे ऐसा ही करना है, तो उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। अगर आपने अपने ही तरफ बाउंड्री बना के रखी कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं इस पर्सन को अलाउ नहीं करूंगी, या पर्सन को अलाउ, तो उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, ओके। प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा कमाते हुए लग रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स आते हुए लग रहा है। आप लेगेसी क्रिएट करोगे, या फिर बहुत इतना पैसा करोगे कि आप इंडिपेंडेंट बनते हुए लग रहे हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हुए लग रहे हो, आपके लिए चीज़ें स्टेबल हो रही है, मनी आ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत चिंता कर रहे थे, अभी तक बहुत पोस्टपोन हो रहा था आपके लिए चीज़ें, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। पैसा कमाते हुए लग रहे हो, पैसे वाले अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, न्यू लव आ रहा है आपके लाइफ में। ये पर्सन वेल्दी होंगे, रिच होंगे, इनसे आपकी शादी हो सकती है। ये पर्सन आपको कंफर्टेबल लाइफ देंगे, या तो फिर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे आप, जिस जॉब का वेट कर रहे थे, जिस पर्सन के थ्रू वेट कर रहे थे, या जिस एकेडमी में या फिर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था, या फिर जो पढ़ाई करना था, वो चीज़ का टाइम आ रहा है, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। जो आप चाहते थे वैसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो बहुत सारा पैसा, वेल्थ, अबंडेंस आपको ला के देगी, ठीक है। माइंड क्लियर रखिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, एंड आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है ग्रुप नंबर 2। आपको क्लियर विजन मिलने वाला है, या आपको कुछ ना कुछ क्लियरली पता चलेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। अब आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आ गया, फेम, नेम, अबंडेंस, रिकॉग्निशन। अगर आप बहुत दिनों से आपकी कंपनी में काम कर रहे थे, एंड आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था ग्रुप नंबर 2, या फिर कोई चीज़ आप बहुत दिनों से कर रहे थे, एंड आप हो सकता है पब्लिक स्पॉटलाइट में हो, आप अभी आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ क्रिएटिव सा कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे थे, या बिजनेस कर रहे थे, तो आपके लिए अब चीज़ें पिकअप होने वाली है। सडनली से आपको रिकॉग्निशन मिलते हुए लग रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, या फिर आप सक्सेसफुल हो गए, या फिर ऐसे सक्सेसफुल रिच सेलिब्रिटी, या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन,
ऐसे टाइप के पर्सन आपके लाइफ में एंट्री मारते हुए लग रहे हैं। ये बेसिकली हम करियर एंड फाइनेंसेस का देख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ चेंज होगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप दोनों परफेक्ट कपल हो गए, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो गए, दोनों मिलकर लेगेसी क्रिएट करते हुए लग रहे हैं। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ ईजी होते हुए लग रही है। एंड जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड चीज दूसरों के लिए रेजोनेट होगी, आप क्रिएटिव सा कुछ कर रहे होगे या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपके लिए पोस्टपोनमेंट खत्म हो रहा है, आपको न्यू विजन रखने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, क्रिएटिव बनिए, क्योंकि ये चीज आपको सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, नेम, फेम, आपका गुडविल बनते हुए लग रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप अपने लिए खुद सक्सेस का पाथ क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए खुद मनी का पाथ क्रिएट करते हुए लग रहे हो ग्रुप नंबर 2, ओके। यू आर गोइंग टू बी वेरी रिच, सक्सेसफुल, अबंडेंस इन दिस लाइफ टाइम। बट जो करना है सोच समझ के करना है, क्लियर माइंड सेट के करना है, किसी की बात नहीं सुनना है, आपको अपने दिल की सुनना है, तभी आपके लिए ये मनी एंड लग्जरी आएगी, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आ गया, जो चाहे वो कर सकते हो आप, इतनी पावर है आपके पास, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी तो आपको कुछ रिचुअल्स करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है, वाटर क्लेंजिंग कीजिए, किसी पंडित जी से या फिर किसी से पूछिए कि पोस्टपोनमेंट वगैरह क्यों आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ आप करना चाहते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लीजिए। आपकी कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपकी कुंडली में हो सकता है किसी चीज़ की वजह से पोस्टपोनमेंट, उस वजह से भी हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका कोई हल कर लीजिए, मतलब किसी से पूछ लीजिए। यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से पिकअप हो जाएगी। किसी किसी के लिए रिंग्स पहनना अच्छा होगा, तो वो प्लीज पूछ के कीजिए, ठीक है। आपने मन से जाकर कुछ भी मत ऐसा कीजिए, ये आपको कौन सी रिंग सूट होगी या फिर आपको क्या रिचुअल करना चाहिए जिससे आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। एंड ये सक्सेस जो जो वेट कर रहा है, जो पोस्टपोन, मतलब जो पोस्टपोनमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आपको अभी तक मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पैसा है, लग्जरी है, मनी है, पावर है, सब कुछ है आपके लिए, लव भी है, ठीक है। तो वो आपके लिए, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो ग्रुप नंबर 2। अब अभी तक चीज नहीं आई है तो ऐसा क्यों है, एक बार किसी से पूछ लीजिए, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जरूरी नहीं है, ये चीज है ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, रिच एंड अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, सक्सेस आ रहा है, नेम आ रहा है, फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, पावर आ रहा है, लग्जरी आ रही है, या फिर ऐसी टाइप की पर्सन आपके लाइफ में है, तो रेडी होइए ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लैक कलर का पेन चूज किया है, तो देखते हैं आपके लिए करियर क्या एडवाइस आ रही है, या फिर आपको क्या जानने की जरूरत है आपके फाइनेंसेस के बारे में या करियर के बारे में, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होगी, तो जो रेजोनेट होगा वही लीजिए, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, द फूल, ठीक है। आपको कुछ नया करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 बोला तो हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 में भी हो, तो आपकी मर्जी है, आप जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए कुछ न्यू होने वाला है, आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, बी मैच्योर, ठीक है। आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, बट मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर फूल ये दिखाता है कि आप बहुत केयरफ्री हो सकते हो, आप बहुत रेकलेस हो सकते हो ग्रुप नंबर 3, तो आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप डिसीजन लो सोच समझ के लो, ठीक है। एकदम केयरफ्री लेकर रहकर भी इस तरह से मतलब आगे मत बढ़िए, आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, ठीक है। फूल के बाद ही मैच्योरिटी का कार्ड आ गया, इसका मतलब आप रेकलेस डिसीजन लेने वाले थे या लेने वाले हो, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि सोच समझ कर नेक्स्ट डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है ग्रुप नंबर 3। रिस्क लीजिए बट सोच समझ के लीजिए आप, ठीक है। करेज, बी करेजियस। हो सकता है आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अपने मनी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपके लिए मनी कमाना, मतलब पैसा कमाना इजी नहीं है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। लेजीनेस, हो सकता है आप बहुत चिल वाले इंसान हो, मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, आप अपनी लाइफ में जैसा है वैसा चलने देते हो, ठीक है। एंड आपके लिए पैसा कमाना इजी नहीं लग रहा है ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, तो आपको मेच्योरली नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कोई चीज़ मतलब कोई डिसीजन लेने वाले हो या कुछ नया करने वाले हो, तो आपको एक दो बार सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सोच समझ कर ही वो डिसीजन लीजिए, ओके। एंड बी बोल्ड एंड करेजियस,
ये लेजीनेस से भी बाहर आने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत केयरफ्री रेकलेस टाइप के इंसान हो, मतलब जो मतलब चलिए जैसा होता है वैसा होने दीजिए, नहीं आपको अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप उसको सीरियस नहीं लेते हो, बट आपको इस वक्त ये मैसेज आ रहा है कि आपको आगे की स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टर्न इन करने के लिए कहा जा रहा है, या तो फिर आप बहुत रिग्रेट फील करोगे, ठीक है। अगर दूसरों की बात सुनोगे एंड रेकलेस डिसीजन लोगे आप अपने फाइनेंशियल एंड करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी की बात सुनकर कुछ करने वाले हो, तो आपको मैसेज ये आ रहा है कि इस वक्त आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो आप श्योर नहीं है। ग्रुप नंबर 3 वो रिग्रेट ला कर देगा आपको, ठीक है। बी केयरफुल, इस वक्त जो भी डिसीजन लोगे बी केयरफुल, गोइंग विद द फ्लो, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट, या फिर आप खुद नया स्टार्ट करने वाले हो। यहाँ पर फुल एंड गो विद द फ्लो यही दिखाता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, ओके। पार्टिसिपेशन, किसी के साथ मिलकर कुछ करोगे, आपके लाइफ में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी आ रही है। ग्रुप नंबर 3 जब आप मैच्योरली कोई डिसीजन लोगे या फिर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ोगे, किसी और की बात नहीं सुनोगे, तो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। कंट्रोल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा कीजिए, या ये बॉस हो सकते हैं कंपनी में, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एडवाइस देने के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग का यूज करना है इस वक्त, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, या फिर कोई भी पर्टिकुलर आपसे एज में बड़े लेडी या फिर कोई जेंट्स है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको सिचुएशन कंट्रोल करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है, आप कंट्रोल करते हुए भी लग रहे हो मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई तो पर्सन आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ऐसी एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है आप रेकलेस हो, तो आपको इस पर्सन से बचकर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप रिग्रेटफुल फील कर सकते, मतलब रिग्रेट, आपको रिग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी केयरफुल, अपने माइंड से बाहर आ जाइए। ग्रुप नंबर 3 चेंज आ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एंड फाइनेंशियल सिचुएशन में। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके मैच्योर डिसीजंस आपको ये चेंज ला कर देंगे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। आपके लिए स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आते हुए लग रहा है, कॉन्शियसनेस, आप समझदार बनते हुए लग रहे हो। ग्रुप नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है। या कोई आपसे जो एज में बड़े हैं वो इंसान आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, या फिर बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी समझदार पर्सन से ही गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जो आपको लगते हैं वाइज हो इस तरह से। एस ऑफ सॉर्ड है, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि सोच समझकर, जो आपको भी ठीक लगता है एंड आपको पता है ये पर्सन वाइज है, आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, ऐसे पर्सन से आपको एडवाइस लेने की कोशिश करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, ऐसे पर्सन से नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप खुद हो, आपको लगता है कि आप सही डिसीजंस लेते हो, बट नहीं, आपको दूसरों की एडवाइस लेने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। अगर आप कंट्रोल फ्रीक इंसान हो, आप डोमिनेट टाइप के इंसान हो, तो आपको इस वक्त सोच समझ के दूसरों से एडवाइस लेके, जो ऑलरेडी समझदार है ऐसे इंसान को, जिसको ऑलरेडी उस चीज़ में नॉलेज है, ऐसे इंसान से आपको एक बार एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर बिकमिंग वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। अगर आप बहुत रेकलेस एंड फूल टाइप के इंसान थे, नेगेटिव वे में मत लीजिए, मतलब आप बहुत केयरफ्री टाइप के इंसान थे, तो आपका माइंड चेंज हो रहा है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, प्रोजेक्शन। यहाँ पर दो दो मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, आपको किसी पर्सन से सावधान रहने की कोशिश करना चाहिए जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पर्सन से आपको उस पर्सन की एडवाइस देखने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो पर्सन आपका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर जो पर्सन आपको नहीं पता है आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं। तो आपको किसी समझदार पर्सन, जो आपको पता है ये पर्सन आपके लिए सही एडवाइस देते हैं, ऐसे पर्सन से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। जो कंट्रोल वाले आपके बॉस है या फिर जो भी ये इंसान है, ये
अपनी नेगेटिविटी आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए लग रहा है ग्रुप नंबर 3, द वर्ल्ड। यहाँ पर कोई साइकिल खत्म हो रहा है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए सिचुएशन चेंज हो रहा है, आपके लिए स्ट्रगल चेंज हो रहा है। ग्रुप नंबर 3, आप कंफ्यूज थे या कोई पर्सन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे किसी चीज को, मतलब कोई एक्शन लेने से आप डर रहे थे, तो आपको बोल्डली वो एक्शन लेना है। चैलेंजेस आपको ही फेस करना है। ग्रुप नंबर 3, ऑर्डिनरीनेस, कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ोगे, पैसा कमाओगे, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने समझदारी से, मैच्योरिटी से डिसीजन लोगे किसी समझदार पर्सन से, जो आपको पता है कि ये इंसान गलत एडवाइस नहीं देंगे, तब आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी, पैसा ही पैसा आएगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो रही है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप एडवाइस करेक्ट पर्सन से लोगे। ओके, बी मैच्योर एट दिस टाइम। आपकी कार्ड्स गिर गए, एक्सक्यूज मी। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, आपके कार्ड्स गिर गए थे, सॉरी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज वाली एनर्जी से बाहर आना है ग्रुप नंबर 3, एंड कंसिस्टेंसी से वर्क करने से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो रही है। टावर मूवमेंट, सडनली से आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, ठीक है। या कोई पर्सन आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप इसे मैच्योरली हैंडल कर सकते हो, करोगे भी आप, ठीक है। गुड टाइम आ रहा है आपके लिए, फन टाइम आ रहा है, आप इंजॉय करते हुए लग रहे हो। सडनली से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज होगी, जिससे आप इंजॉय करोगे। हो सकता है ये चीज़ छोटे से शुरू हो, बट स्टेबल एंड स्लो ऑफर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, मतलब कंफर्मेशन, यस, आप स्टेबल होने वाले हो, धीरे धीरे स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आप, अगर आप कहीं और जाकर, यहाँ मतलब किसी और कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते थे, कुछ करना न्यू क्रिएटिव सा करना चाहते थे, तो आपके लिए वो भी होने वाला है। सडनली से कुछ हो सकता है आपके लिए। बी प्रिपेयर्ड ग्रुप नंबर 3, सडनली से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होगी, सडनली से मनी आता हुआ लग रहा है, पैसा आता हुआ लग रहा है आपके लिए, ठीक है। आपका हार्डवर्क का फल मिल सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको किसी पे डाउट है, ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो उस पर्सन से आपको बच के रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आप हो सकते हो, ठीक है। आपको सोच समझकर इंटेलिजेंटली फैसले लेने हैं, किसी के बातों में नहीं आना है, ठीक है। जब तक आप उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे किसी के भी बातों में नहीं आना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, वरना आप इसी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए रहोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका फाइनेंस आपके हाथ में है, ये कि आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है। अगर रेकलेस डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बी केयरफुल ग्रुप नंबर 3, गलत इंसान की एडवाइस ना लें, अपने दिमाग का यूज़ करें, सोच समझ के एक्शंस लें, ठीक है। गलत लोगों से बाउंड्री बना के रखें। जो आपने एक मेंटल स्टेट बना के रखा है कि नहीं मैं यही करूँगी या यही करूँगा, तो वो चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपने खुद बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, आप लैक में नहीं हो। ग्रुप नंबर 3, हो सकता है कोई पर्सन आपको लैक में देखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रहा है, सडन चेंज। या फिर आपको ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपना कंपटीशन समझते हैं, तो ये पर्सन आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए होगा ये मैसेज, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन जो गलत एडवाइस देते हैं, आपको पता है, ठीक है। वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आ गया है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 10 द वर्ल्ड, ठीक है। आप लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हो, ठीक है। फिक्स साइन हो सकती है आपकी। तो आप मुझे यहाँ पर कहीं ट्रैवल करते हुए लग रहे हो, कहीं चेंज रिलोकेट भी करते हुए लग रहे हो, ठीक है। आपके लिए साइंटिस्ट वाली फील्ड, कम्युनिकेशन वाली फील्ड, या फिर जहाँ पर आपका दिमाग यूज़ हो, ऐसी फील्ड, आईटी फील्ड, ये भी आपको सूट होती भी लग रही है, ठीक है। यह आपको ट्रैवल करने का चांस भी देगा, आपकी करेक्ट डिसीजन आपको ट्रैवल करने का चांस देगा। या फिर आपको अगर किसी और प्लेस पे काम करना है, तो कौन सी प्लेस पे काम करना है वो देख समझ के करना है आपको, ठीक है। ट्रैवल करते हुए लग रहे हो आप यहाँ पर।
लैक वाली मेंटालिटी से बाहर आते हुए लग रहे हो ग्रुप नंबर 3 आप, ठीक है। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी आ गई, हर्मिट की। तो सोच समझकर अभी एकदम से फास्ट एक्शन मत लीजिए, किसी भी चीज़ में रश मत कीजिए, सोच समझ के एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए ग्रुप नंबर 3 आप, ठीक है। आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली, क्योंकि हो सकता है आपको कोई अटकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके बॉस हो सकते हैं जो नहीं चाहते, या फिर आपके कोलीग हो सकते हैं जो आपको कंपटीशन समझते हैं, ठीक है, जो आपको लैक में देखना चाहते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो अपने लिए, कुछ क्रिएटिव सा करो। तो आपको बोल्डली एक्शन लेना है, समझदार पर्सन से एडवाइस लेना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना है। आप अटके हुए नहीं हो, ये लोग जितना भी आपको अटकाना चाहते हैं वो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। स्लोली स्लोली स्टडीली आपके लिए चीज़ें चेंज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ट्रैवल करोगे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल लग रहा है, सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, ये आपने सोचा नहीं होगा बट ये होगा आपके लिए, ठीक है। आपके हाथ में खुद चाबी है इस लैक मेंटालिटी से बाहर आने की, या फिर इस लैक सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स। तो कोई बड़ी जो आपकी इच्छा थी बहुत दिनों से, बहुत सालों से, वो भी पूरी होते हुए लग रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। तो अभी आपको एकांत में रहकर, शांत रहकर, सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना है कि आपको क्या करना है। ट्रैवलिंग भी हो सकता है जिस फील्ड में आप जाएं, ओके। एंटरटेनमेंट फील्ड में भी जा सकते हो आप। कंसिस्टेंसी से ही आपकी प्रोग्रेस होगी एंड मनी स्टेबल होते हुए लग रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।